सबसे पहले जो आपका कोर एरिया है, एंड यू आर, मैं बिना लार लपेट के ये बात कह रहा हूं, द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स इन द मोदी गवर्नमेंट। लेकिन मैं शुरुआत सर करूंगा किसान आंदोलन से। 34 दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप मानेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि भी किसानी से जुड़ी है, भरोसे एतबार की कमी है। 34 दिन हो गए, हल नहीं निकल रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि किसान आंदोलन जिन बातों के लिए हो रहा है उसके बारे में बहुत स्पष्टता पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। जो 3 बिल हमने पास किए हैं और जिसमें मैं एक सवाल छोटा सा आपको भी पूछना चाहूंगा कि उन बिलों में हमने किसानों के विरोध में कौन सा कलम डाला है, ये हमें बताइए। अब मैं सिंपल बात आपको बताता हूं। जो बाजार कृषि मंडी के बारे में एग्रीकल्चर जो हमारी परचेस कमेटी है उसको लेकर विवाद चल रहा है। आप मुझे बताइए कि हमको दवाई खरीदनी है, दवाई की दुकान में जाते हैं तो दवाई की कीमत दुकानदार जो बताएगा वही हमें देनी पड़ती है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चाय और नाश्ता करेंगे तो जो होटल वाला बिल देगा वही देना पड़ता है। हम एयरलाइंस या रेलवे का टिकट निकालते हैं तो वो टिकट जो जितने का होगा उतना पैसा हमें भरना पड़ता है। हाँ, मुझे बताइए, आपके यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसका रेट आप तय करते हैं। तो मुझे बताइए, किसान को अपने माल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है? और मैं आपको मेरे उदाहरण से बताता हूँ। नागपुर में आपके रिपोर्टर को बोलिए शूटिंग करके जाइए और देख लीजिए। मैं नागपुर से 18 मील पर दूर पर धापेवाड़ा में मेरी खेती है। मैं सब्जी मार्केट में लाकर पहले मार्केट में बेचता था और वहाँ 8% बिचौलिया कमीशन लेता था। अब मैं नागपुर में राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार है, वहाँ बेचता हूँ तो 8% मेरा कमीशन भी बच गया और मुझे मार्केट से 5 रुपए से 10 रुपए किलो ज़्यादा कीमत मिलती है। तो क्या मुझे ज़्यादा कीमत जहाँ मिलती है वहाँ अपना माल बेचने का अधिकार नहीं है कि मेरे को जबरदस्ती और मैंडेटरी ये किया जाएगा कि मैं बाजार समिति में अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए। आपने वाजिब बात कही, लेकिन गडकरी साहब आपने मैं इसी बात पर एक क्लैरिटी थोड़ी आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ, अब ये अडानी अंबानी जी का नाम लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए, मैं विदर्भ से आया हूं जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आज किसान की हालत बहुत खराब है। उसकी जमीन तैयार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं, खाद के लिए पैसे नहीं, सीड के लिए पैसे नहीं, वो बंजर पड़ी हुई है। अगर कोई आके कहता है कि मैं 15,000 रुपये एकड़ आपको दूंगा, 10 एकड़ के 1.5 लाख रुपए दूंगा, जमीन को मैं तैयार करूंगा, पानी लाऊंगा, खाद फर्टिलाइजर सब मैं करूंगा, सब मेहनत मेरी, खर्चा मेरा, केवल 15,000 रुपये आपको दूंगा, या जो खर्चा जाने के बाद आधा प्रॉफिट मिलेगा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा, तो क्या इसमें किसान का फायदा होगा? मैं एमएसएमई का मंत्री हूं। एक इंडस्ट्री अगर तकलीफ में होती है तो दूसरी इंडस्ट्री उसको टेक ओवर नहीं करती क्या? अब मुझे बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो किसान ही मालिक है। अब मुझे बताइए कि कल आप अगर किसी को अगर 2 साल के लिए देते हैं तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलने वाला है क्या? आप ओला और उबर के टैक्सी में अगर आप बैठे आधा घंटे के लिए बिल मीटर डाउन करके, तो क्या आप टैक्सी के मालिक बन जाते क्या? तो ये जानबूझकर किसानों को गुमराह करके उनको एक प्रकार से मिसलीड करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। आपने 2 बातें कही, गडकरी जी, करने की कोशिश होती है, ये इसका परिणाम है।